जब कभी रॉ एजेंट के बारे में सुनते हैं तो जेम्स बॉन्ड जैसे फीलिंग आने लगती है। वहीं थ्रिल, रिस्क और पैशन फील होने लगता है जो जेम्स बॉन्ड को फील होता था। रॉ एजेंट्स हमारे लिए जेम्स बॉन्ड जैसे ही होते हैं जो हर डिफिकल्ट सिचुएशन से देश को बचाने के लिए अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं करते और हमारे देश की सुरक्षा में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। रविंद्र कौशिक, RN कौ, अनिल दास माना, अजीत डोभाल, रविंद्र सिंह और MK धर ये कुछ ऐसे नाम है जिन्हें देश के हीरो भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं, क्योंकि ये ग्रेट रॉ एजेंट रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी रॉ एजेंट को अपना आइडल समझते हैं और खुद भी रॉ एजेंट बनकर देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होने चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि रॉ एजेंट कैसे बना जाता है और एक रॉ एजेंट के तौर पर कौन कौन सी ड्यूटी पूरी करनी होती है। इसलिए दोस्तों आज पावरफुल ज्ञान की इस वीडियो में हम आपको रॉ एजेंट से जुड़ी ऐसी सभी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रॉ क्या होता है। रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान एवं विश्लेषण एस्कॉन, और ये एजेंसी भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। यह एजेंसी 1968 में एस्टेब्लाइज हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आतंकवाद को रोकना और सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना जैसे इम्पोर्टेंट काम करने वाली एजेंसी है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन स्पाइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन चाणक्य इसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑपरेशन रहे हैं। यह संस्था सूचना के अधिकार कानून से बाहर है और संसद के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। यह केवल प्राइम मिनिस्टर के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है, यानी कि यह केवल जवाब देगा प्राइम मिनिस्टर को और कोई भी इससे कुछ नहीं पूछ सकता और यह किसी को जवाब भी नहीं दे सकता है। रॉ क्या है यह जानने के बाद अब जानते हैं कि रॉ में रिक्रूट कैसे हुआ जाता है। रॉ एजेंट बनकर देश की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, इसलिए रॉ एजेंट बनने की प्रक्रिया भी टफ होता है। शुरू में ट्रेन इंटेलिजेंस ऑफिसर को ही रिक्रूट किया जाता था, यानी कि लिया जाता था। ये ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक्सटर्नल विंग से बिलोंग करते थे। इसके बाद मिलिट्री, पुलिस और इंडियन रेवेन्यू सोर्स से भी कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाने लगा। 1983 में रॉ ने अपना एक सर्विस कैडर बनाया जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, जिसमें रॉ एजेंट की पोस्ट पर रिक्रूट होने के लिए रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू से गुजरना होता है। इसके लिए कैंडिडेट को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंडर आने वाले ग्रुप ए सिविल सर्विसेज एग्जाम लेने चाहिए, जिसके सभी स्टेप क्लियर करने के बाद क्वालिफाई कैंडिडेट को रॉ एग्जाम का रिटर्न टेस्ट दे सकते हैं। इन कैंडिडेट के पास 20 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। अब जानते हैं कि रॉ एजेंट की ट्रेनिंग होती कैसे है। दोस्तों देश को हर आंतरिक और बाहरी खतरे से बचाने वाले इन सुपर हीरोज को ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है, क्योंकि इन्हें हाई रिस्क कंडीशन में काम करना होता है और अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए मिशन को अंजाम देना होता है। इन्हें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग केवल 10 दिनों को होती है, जिसमें इन्हें रॉ के रियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी दौरान इन्हें स्पेस नॉलेज, इंफॉर्मेशन सिक्रेटरी, एनर्जी सिक्रेटरी, साइंटिफिक नॉलेज, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस समझाया जाता है और दूसरी कंट्रीज की खुफिया एजेंसी जैसे CIA, ISI, MI6 की केस स्टडीज भी कराई जाती है। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एडवांस ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो भेजा जाता है, यानी कि FIB में भेजा जाता है और यह ट्रेनिंग 1 से 2 साल तक की होती है। FIB में उन्हें बताया जाता है कि किस तरह कोल्ड एरिया और जंगल में सर्वाइव किया जाता है, सीक्रेट ऑपरेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह पकड़ में आने से बचना चाहिए और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़े जाओ तो कैसे इंट्रोगेशन के फेस करना चाहिए, मिशन को ऑपरेट करना, कॉन्टेक्ट बनाने जैसी सभी जरूरी स्किल की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है ताकि वे एक ट्रेंड और स्किल रॉ एजेंट बन सके। एक रॉ एजेंट को हमेशा मिशन पर जाने के लिए तैयार रहना होता है और शॉर्ट नोटिस पर भी यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने के लिए पूरी तैयारी रखनी होती है। उन्हें अपने आइडेंटिटी अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी छुपा कर रखना होता है। रॉ एजेंट की जॉब कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है। एक रॉ एजेंट बनने के लिए बहुत से स्किल का होना जरूरी होता है दोस्तों, जैसे लोगों से आसानी से इंटरेक्ट कर पाना, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल इंटीग्रिटी और देश की सुरक्षा का जज्बा। अब जानते हैं कि रॉ एजेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। रॉ एजेंट बनने के लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। कैंडिडेट का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट ड्रग एडिक्ट ना हो। कैंडिडेट का एजुकेशन रिकॉर्ड अच्छा हो और उसने किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से गुड एजुकेशन ली हो। कैंडिडेट को कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज आना ही चाहिए। कैंडिडेट के पास कम से कम 20 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों रॉ एजेंट होना अपने आप में एक फख्र की बात है, लेकिन आप रॉ एजेंट के बारे में तभी सोचे जब आपको देश के लिए कर गुजरने का जज्बा हो। आप हार्ड वर्क कर सकते हो, टॉप सिचुएशन में खुद को संभाल सकते हो और बिना किसी फेम और स्टारडम के एक ऑर्डिनरी पर्सनल की तरह रहते हुए अपने मिशन
को अंजाम देने की तैयारी हो। मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और रॉ एजेंट बनने से जुड़ी सभी क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए होंगे। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं और आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पावरफुल ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद।